आज का प्रश्न है, यक्ष पूछता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक क्या है? परमेश्वर प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है? देखो, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कई मार्ग बताए हैं, और जो जिस मार्ग से पहुंचा है, जिसने जिस मार्ग का अनुसरण किया है और आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वो उसी मार्ग का बखान करता है, उसी मार्ग का प्रशंसा करता है, उसी मार्ग की बड़ाई करता है, उसी मार्ग का गुणगान करता है। दयानंद सरस्वती हुए, वो सांख्य योग दर्शन जो है उनके मुसाफिर रहे हैं, ज्ञान मार्ग के मुसाफिर रहे हैं। उन्होंने ज्ञान मार्ग को अधिक श्रेय कर बताया है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग के साथ साथ दूसरे मार्गों को भी अच्छा बताया है। गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है हमारी, वो कर्म मार्ग पर अधिक आधारित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए बिना तो किसी भी काल में कोई पल भर भी नहीं रह सकता, कोई क्षण भर भी नहीं रह सकता। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत कर्म करत कार्यते है वश कर्म सर्वे प्रकृति जैर गुण है। प्रकृति के गुणों द्वारा विवश हुआ मनुष्य कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म मार्ग भी श्रेयकर है। ऐसे ही जो हमारा योग दर्शन है महर्षि पतंजलि का, वो अष्टांग योग का मार्ग श्रेयकर बताता है। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं, वो माँ काली के भक्त हैं, उन्होंने भक्ति मार्ग को सबसे श्रेष्ठ बताया है। वो कहते हैं कि भक्ति ही सार वस्तु है और विवेक और वैराग्य तो खुद ब खुद चल कर आ जाते हैं। ऐसे ही जो जिस मार्ग से भी आत्मज्ञान तक पहुंचा है, आत्मज्ञान उपलब्ध जिसको हुआ है, वो उसी मार्ग का गुणगान करता है। मैं कहता हूं कि इच्छा आवश्यकता है, सबसे जरूरी है इच्छा, अभिप्सा, तृष्णा, स्पृहा, लालसा, मुमुक्षा, इसकी अधिक आवश्यकता है। आपको किस चीज की और जिस चीज की आवश्यकता है उसके प्रति आपकी इच्छा कितनी है, इससे भी जरूरी है आपका जगना। आपको जरूरी है कि आप मोह निशा से जागें, मोह पाश से बाहर निकलें, तब आप पात्र बनते हैं आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए। यदि आप जगे हैं इस सांसारिक मोहजाल से, मोहपाश से, तो फिर आप परमेश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। एक छोटी सी कथा आती है। एक संत किसी गांव के किनारे ज्ञान दे रहे थे। वहां किसी उत्सुक व्यक्ति ने पूछा कि आप सभी को ज्ञान देते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं आप कितने लोगों को मोक्ष दिला सके हैं, कितने लोगों को ज्ञान दे सके हैं, जरा बताइए तो सही। संत ने कहा, इसका जवाब मैं आज नहीं कल दूंगा, और आप आज जाइए गांव में वहां लोगों से पूछिए कि किसको क्या चाहिए। एक फेरिस्त, एक तालिका, एक सूची बनाइए, जिसकी जो आवश्यकता है उसको लिख कर ले आइए। वह उत्सुक व्यक्ति जिसने पूछा था कि आपने ज्ञान कितने लोगों को दिया है, वो जाता है गांव में और लगभग सभी लोगों से पूछता है कि भाई आपको क्या चाहिए। किसी को बेटा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी की बीमारी ठीक होना चाहिए, किसी की फसल अच्छी हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए।
आदि आदि सबकी इच्छाएं, घोर सांसारिक इच्छाएं, किसी का भी प्रसन्न परमेश्वर की ओर नहीं था। वह अगले दिन आता है और उस फेरिस्त से, उस तालिका से, उस सूची से बताता है कि फला फला व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने इस प्रकार अपनी इच्छा जाहिर की है। ऐसी उत्सुकता, ऐसी आतुरता है लोगों की। संत कहते हैं कि देखो, कौन क्या चाहता है ये इस पर निर्भर करता है। संकल्प में ही सृष्टि है, या कहिए कि संकल्प से ही सृष्टि है। आपके संकल्प क्या हैं, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर होता है। आपका संकल्प जो है वो आपका देर सवेर पूरा होगा ही होगा। अपने संकल्प को प्रबल बनाइए, उसको तीव्र और प्रचंड बनाइए। इसकी अधिक आवश्यकता है। देखो, मैं कहता हूं, व्यक्ति को प्यास चाहिए। यदि प्यास नहीं है तो पानी का होना निरर्थक है। पानी है और प्यास नहीं है तो मैं कहता हूं और मैं पूछता हूं, प्यास कौन ला कर देगा? पानी तो ला कर देगा कोई, पानी तो मिल जाएगा, पानी की तो तलाश हो जाएगी। मगर मैं पूछता हूं, प्यास कौन देगा? इसके लिए उग्र व्याकुलता की आवश्यकता है, उग्र उत्कंठा की आवश्यकता है, उत्कृष्ट प्यास होनी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर संस्मरण मुझे याद आता है, विवेकानंद से संबंधित ये प्रसंग है। विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले ब्रह्म समाज जाया करते थे। ब्रह्म समाज में भजन गायन करते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, वो ब्रह्म समाज में नेता थे, ब्रह्म समाज में किसी पद पर नियुक्त थे। एक रोज विवेकानंद परमेश्वर के, ईश्वर के विचारों में खोए हुए थे और सहसा उनको बहुत उग्र इच्छा हुई कि मैं कैसे जानूं। उनको ध्यान आया कि गंगा के किनारे बजरों में बजरे बने हुए हैं। बजरे जो होते हैं वो एक बड़ी नाव में 1, 2 या 3 ऐसे कमरे बने होते हैं, उनमें लोग ध्यान किया करते हैं। वो गंगा के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि कई एक बजरे गंगा के किनारे बंधे हुए हैं और उनमें से मन प्रकाश बाहर झलक रहा है, बाहर आ रहा है। लेकिन एक बजरा ऐसा भी था जो बीच मझधार में था, नहीं वो चल रहा था और नहीं वो रुका हुआ था। इस प्रकार उससे धीमा धीमा प्रकाश बाहर निकल रहा था। विवेकानंद पानी में छलांग लगा देते हैं और वो बीच मझधार में स्थित जो बजरा था उस तक पहुंच जाते हैं और उसकी फट्टी को पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और वो 1-2 कमरे से होते हुए बीच जो बड़ा कमरा था उसमें पहुंच जाते हैं। उसमें महर्षि देवेंद्र ध्यान कर रहे थे। विवेकानंद पूछते हैं, महाशय, जोर से बोलते हैं, महाशय। महर्षि देवेंद्र का ध्यान टूटता है और वो अवाक होकर पूछते हैं, कौन? और पास में रखी हुई लालटेन से उठाकर देखते हैं। कहते हैं, नरेंद्र तुम? विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था। वो कहते हैं, हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? महर्षि देवेंद्र ने कहा कि मैंने तुम्हें ब्रह्म समाज में गाते हुए देखा है, लेकिन तुम इस समय यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रश्न है। महर्षि देवेंद्र कहते हैं, क्या इतना विकट, इतना आवश्यक प्रश्न है? विवेकानंद कहते हैं, हाँ, मेरे जीवन मरण का प्रश्न है।
महर्षि के पूछने पर कि कहो, विवेकानंद कहते हैं कि देखो ये संसार, ये धन संपदा, ये जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी समृद्धि है, ये तो अनित्य है। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ नश्वर है और ईश्वर प्राप्ति ही श्रेयकर है। क्या ये बात सच है? महर्षि कहते हैं हाँ, ये बात सच है। तो बड़ा उत्सुक भाव से, बड़ी आतुरता से, बड़ी उत्कंठा से, बड़ी व्याकुलता से, बड़ी तड़फ से, कितनी तड़फ रही होगी, कितनी प्यास रही होगी परमेश्वर की चाह की, परमेश्वर को पाने की। उन्होंने सहसा महर्षि देवेंद्र का कॉलर झंझोड़ कर पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? महर्षि देवेंद्र कहते हैं, नरेंद्र, तुम एक दिन बहुत ऊंचे योगी बनोगे, तुम योगी पुरुष हो, तुम्हारी आंखों में मुझे एक उच्च कोटि का योगी नजर आता है। लेकिन विवेकानंद अपनी बात पर अचल रहते हैं, अटल रहते हैं और फिर पूछते हैं क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन महर्षि देवेंद्र निरुत्तर हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं दे पाते। विवेकानंद वापस मुड़ जाते हैं चलने के लिए। महर्षि देवेंद्र रोकते हैं, नरेंद्र मत जाओ, रुक जाओ, मत कूदना। विवेकानंद नहीं रुकते और चल पड़ते हैं। महर्षि देवेंद्र फिर कहते हैं, नरेंद्र मत कूदना, ये जो मैं शब्द कहने जा रहा हूं ये बहुत और बेशकीमती हैं। विवेकानंद कहते हैं कि अब तो कूद कर ही जाना जाएगा, जानकर कौन कूदता है। इसका अर्थ है कि जिसने भी कूदा है, जिसने भी छलांग लगाई है, वही जान पाया है। जानने के लिए छलांग लगाना जरूरी है, कूदना जरूरी है, इंतजार कहाँ। और जिसने जान लिया वो फिर कूदता कहाँ है। बहुत गहरी बात है। विवेकानंद नहीं रुकते और वो गंगा में फिर कूद जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है और मेरा निश्चित मत भी ऐसा ही है कि सबसे आवश्यक, सबसे जरूरी व्यक्ति के अंदर प्यास होना है, उत्कंठा होना है। बाकी जो भी है वो सब स्वयं पीछे पीछे आ जाएगा। साधन भी मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे, बताने वाले जताने वाले भी मिल जाएंगे, शास्त्र का भी ज्ञान हो जाएगा। प्यास तो हो, पानी भी मिल जाएगा। पानी हो, प्यास ना हो तो फिर पानी का क्या औचित्य रह जाएगा। आपके अंदर तड़फ कितनी है, प्यास कितनी है, मुमुक्षा कितनी है, इच्छा कितनी है, स्पृहा कितनी है, तृष्णा है कि नहीं है, उग्र प्यास की आवश्यकता है। सबसे पहले ये जरूरी है, उसके बाद तो फिर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ सहज हो जाता है, सब कुछ आपके सामने ही तो है, पहचान नहीं हो पाती। भ्रमवश आदमी जान नहीं पाता। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, सबसे आवश्यक है प्यास। प्यास है तो पानी का औचित्य है, प्यास नहीं है तो पानी का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समेटता हूँ और आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।